लेकिन राज्यसभा में जब वो जाएंगे तो केंद्र में इनको कोई दायित्व दिया जाएगा, ये तो चीजें अब स्पष्ट हो गई। और एक सवाल और आ रहा था कि क्या नीतीश कुमार या निशांत, तो ये बात जाकर के वहां पर ठहर जा रही थी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते हुए अपने ऊपर कोई परिवारवाद का आरोप नहीं लगने देना चाहते हैं। ठीक है, वो केंद्र की राजनीति में चले जाएंगे, उसके बाद संगठन हो या सरकार हो, उसमें निशांत को कोई बड़ी जिम्मेवारी दी जाए, वो अलग बात है। तो नीतीश कुमार ने निर्णय लिया और एनडीए गठबंधन ने निर्णय लिया होगा कि अब केंद्र में कोई बड़ा दायित्व, कोई बड़ी जिम्मेवारी आपको दी जाएगी। और बिहार की राजनीति में जो जनरेशनल शिफ्ट की बात हो रही है, जिस तरह से बीजेपी ने एक प्रयोग किया कि नितिन नवीन जो उम्र में सबसे कम थे, उनको राष्ट्रीय फलक पर ले गई पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। हो सकता है कि बिहार में भी कोई जनरेशनल शिफ्ट जैसी बात हो कि कोई युवा चेहरा, कोई वैसा चेहरा जो डायनेमिक हो, कम उम्र के हों, अनुभव भले कम हो, लेकिन वैसे चेहरे पर एनडीए दांव लगा सकती है, उनको जिम्मेवारी दी जा सकती है, जैसा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुआ कि मध्य प्रदेश में भी और राजस्थान में भी कम उम्र के लोगों को, तो ये प्रयोग एनडीए कर रही है, जनरेशनल शिफ्ट की बात वहां हो रही है। और इसी के तहत नीतीश कुमार जी ने कहा होगा कि ठीक है। संजय जी, जरा इसको ऐसे भी समझे, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के लिए क्या किया है ये सभी जानते हैं। एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका बिहार में रहा है और लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले एक रिकॉर्ड भी उनके नाम जरूर होगा। लेकिन सीएम इस चीज को लेकर मान गए कि वो बिहार की राजनीति से एग्जिट लेंगे और केंद्र की राजनीति में जाएंगे, राज्यसभा जाएंगे। इसके पीछे क्या वजह हो सकती हैं? क्योंकि सभी तो यही अनुमान लगा रहे थे कि 5 साल तक तो मुख्यमंत्री रहेंगे ही। देखिए, मुख्यमंत्री रहना कोई बड़ी चीज नहीं हो, रही सकते थे। एनडीए को जिस तरह से लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली थी, कौन उनको हटा रहा था? लेकिन कभी कभी क्या होता है कि नीतीश कुमार जी जितना बिहार को बदल सकते थे, जितना बेहतरी ला सकते थे, एक उन्होंने बड़ी जबरदस्त कोशिश की उन्होंने, और कोशिश करके चाहे वो महिला सशक्तिकरण की बात हो, 7 निश्चय पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के तहत जो उन्होंने संकल्प लिया, उन योजनाओं को आकार देने की बात हो, चाहे बिहार की सड़कों की बात हो, बिजली की बात हो, तो इसको लेकर के नीतीश कुमार जी ने जो भी एक बड़ी लकीर खींची, उसको आकार देने में वो सफल रहे। लेकिन लगा कि नहीं, हो सकता है कि और भी कोई बेहतर विजन लेकर के, कोई और भी ऊर्जावान व्यक्ति को अगर ये जिम्मेवारी दी जाती है, तो वो हो सकता है कि वो एक नए विजन के साथ बिहार की बेहतरी के लिए काम करें। तो राजनीति में कभी कभी पावर ट्रांसफर करना पड़ता है। अच्छा। तो नीतीश कुमार जी बिल्कुल एक भरोसेमंद चेहरे तो बिहार के थे, और तब तो बार बार जनता मुहर लगा रही थी। बिल्कुल। गठबंधन भी बदलने के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, नीतीश कुमार पर ही भरोसा था बिहार के लोगों का। ये भी बिहार में उस तस्वीर को देखा। तो नीतीश कुमार एक स्थापित, नीतीश कुमार एक भरोसेमंद, नीतीश कुमार बदलाव के बाद, ये सारे जो एडजेक्टिव है वो नीतीश कुमार जी के साथ ये टैग होते हैं। इसके बाद भी एक जनरेशनल शिफ्ट की बात जो मैं कह रहा हूँ, इस चीज को भी समझने की जरूरत है कि कभी कभी व्यक्ति कहता है कि अच्छा थोड़ी जिम्मेवारी किन्हीं और को दे करके देखते हैं वो अपने विजन के साथ बिहार को कैसे आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। और एनडीए गठबंधन में बीजेपी भी तो इनके साथ सत्ता में है। बिल्कुल। तो बीजेपी भी तो 20 वर्षों से त्याग ही कर रही थी कि नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री होंगे, चाहे उनकी सीटें अधिक हो, चाहे उनकी सीटें कम हो। नीतीश कुमार जी ने भी कहा कि ठीक है, कोई जिम्मेवारी किन्हीं को दे करके देखिए, और हम जरा केंद्र के दायित्व का निर्वहन करते हैं। ओके। अभिरंजन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अभिरंजन जी, ये ऐसा ही लग रहा है कि ये अब पावर ट्रांसफर का एक समय आ चुका है, मतलब अब नई पीढ़ी को, नए जनरेशन को आगे बढ़ाना है। और क्या ये बात मुख्यमंत्री पहले से मान चुके थे? क्योंकि हमने अक्सर बयानों में भी देखा था, जब वो आरजेडी के साथ थे तो हमेशा तेजस्वी यादव को आगे करते थे और कहते कि अब तो यही लोग हैं जो आगे देखेंगे। तो क्या ये वही समय है? नहीं, निश्चित रूप से शिप्रा, देखिए, मुख्यमंत्री ने तो 2020 के विधानसभा चुनाव में ही कह दिया था कि ये मेरा आखिरी विधानसभा चुनाव है। लेकिन राजनीति ने चूंकि बिहार में ऐसी करवट बदली कि 2025 के विधानसभा चुनाव में भी नारा लगा 2025 से 30 फिर से नीतीश।
मैं कम से कम देखिए 5 कारण देखता हूं यदि नीतीश कुमार जी राज्यसभा जा रहे हैं तो। 5 कारण में क्या देखता हूं? पहला तो सबसे बड़ा कारण यह है कि चाहे एनडीए के पास पूरा मैंडेट है, नीतीश कुमार की एनडीए के अंदर स्थिति भी मजबूत है, उनकी पार्टी की भी अच्छी सीटें आई हैं, इसके बावजूद उनके स्वास्थ्य को लेकर गंभीर सवाल लगातार उठते रहे। तो लोगों के मन में भी, आम जनता के मन में भी ये संदेश जाता है कि मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, तो फिर राज्य का कामकाज कैसे सुचारू रूप से चलेगा। तो पहली चिंता तो एनडीए के मन में ये रही होगी, जो इसका कारण मुझे लगता है। दूसरा, मुझे लगता है कि वो खुद भी, नीतीश कुमार जी चाहते थे कि मैं हर सदन में काम कर चुका हूं, राज्यसभा में मैं काम नहीं किया हूं कभी भी। उन्होंने एक बार कहा भी था कि मैं एक बार राज्यसभा में भी काम करना चाहता हूं। तो इसका मतलब है कि नीतीश कुमार जी की भी ये इच्छा थी कि एक बार वो राज्यसभा में जाए। तीसरा कारण जो संजय जी ने बताया वो भी मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी को पिछले 20 साल में जितना करना था वो कर चुके, मतलब ये उनका मैक्सिमम था। अब उनके पास नया कुछ बेहतर करने के लिए बचा नहीं था। तो नीतीश कुमार जी की संभावनाएं एक मुख्यमंत्री के रूप में लगभग जो है समाप्त हो चुकी थी। तो अब एक नई संभावना को, बिहार में एक नई उम्मीद को आगे बढ़ाने के लिए नए चेहरे की तलाश करने की आवश्यकता है। तो ये तीसरा कारण मुझे दिखाई देता है। चौथा कारण मुझे ये लगता है शिप्रा कि देखो, भाजपा भी चाहती है, लगातार 20 साल से सेक्रीफाइस कर रही है, आधी सत्ता के सहारे भाजपा जो है लगातार नीतीश कुमार के पीछे खड़ी रही है। और भाजपा पिछले 2 विधानसभा चुनाव से लगातार जो है एनडीए में नीतीश कुमार की पार्टी से बेहतर प्रदर्शन उसने किया है। तो उसके मन में भी ये महत्वाकांक्षा तो देखिए है ही कि हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए। और नीतीश कुमार भी चूंकि गठबंधन पॉलिटिक्स में एडजस्ट करने वाले नेता है, लंबे समय से एनडीए के वो साथी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी भी अंतरात्मा, उनका भी मन इस बात को समझता होगा कि भाजपा कब तक सेक्रीफाइस करेगी, हमको भी जो है फेयर होकर भाजपा के लिए रास्ता छोड़ना चाहिए। तो भाजपा भी अपना मुख्यमंत्री चाहती है और चाहती होगी, इसके कारण से नीतीश कुमार जी हटने के लिए तैयार हुए होंगे। चौथा और पांचवी वजह मुझे एक और बड़ी लगती है कि जब तक नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली नहीं करेंगे तब तक निशांत कुमार के लिए राजनीति का रास्ता खोलना आसान नहीं होगा। क्योंकि नीतीश कुमार ने खुद ही जो है एक ट्रेंड, एक पैमाना, एक आदर्श, एक मापदंड जो है सेट कर रखा है कि भाई जब तक हम राजनीति में है तब तक हमारा बेटा राजनीति में नहीं आएगा। वो कर्पूरी ठाकुर वाला जो आदर्श था कि कर्पूरी ठाकुर के बाद रामनाथ ठाकुर आए, तो उस आदर्श को लेकर यदि नीतीश कुमार चल रहे तो उनको कुर्सी जो है मुख्यमंत्री की खाली करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें अभी ये सवाल रहेगा कि यदि वो राज्यसभा जाते हैं तो निशांत के लिए जगह किस तरह से बनेगी, क्योंकि राजनीति से ये संन्यास तो उनका नहीं है। भले मुख्यमंत्री की कुर्सी वो छोड़ रहे हैं लेकिन राजनीति से ये उनका पूर्ण संन्यास नहीं है। तो निशांत के लिए कैसे जगह बनाई जाएगी? क्या निशांत नीतीश कुमार के राजनीति में सक्रिय रहते हुए रिटायरमेंट से पहले ही एंटर कर जाएंगे? ये एक सवाल रहेगा मेरे सामने। दूसरा सवाल ये होगा कि यदि वो राज्यसभा जाएंगे तो क्या निशांत कुमार को एमएलसी बनाकर राज्य के अंदर कोई जिम्मेदारी दी जाएगी या अभी उनको केवल जेडीयू के संगठन का दायित्व दिया जाएगा? तो ये नीतीश कुमार जी की क्या योजना है, इन सारी चीजों पर निर्भर करेगी। लेकिन शिप्रा, ये मोटे तौर पर मैं 5 वजह जो मैंने आपको बताई, मैं वही देख रहा हूं इस शिफ्ट के पीछे। जी संजय जी, अभी हमारे साथ एक और मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं रुक कर लेती हूं। वरिष्ठ पत्रकार सर, आप मुझे बताइएगा कि अभी जो निशांत कुमार को लेकर अब बातचीत चल रही है, अरुण पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अरुण जी, अभी जो ये चर्चा चल रही है और अब तो कंफर्म खबर ये भी है कि निशांत कुमार कल ही जेडीयू ज्वाइन कर सकते हैं, तो मतलब अब सीएम नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं और बिहार में अब निशांत कुमार को सक्रिय राजनीति में लाया गया है। तो क्या ये पहले से स्ट्रैटेजी तय थी? क्योंकि टाइमिंग भी कुछ वैसी ही दिख रही थी, बयान भी जो सामने आए जेडीयू के नेताओं के हाल में काफी ज्यादा आने लग गए। नहीं, अभी तक तो जो बयान आ रहा था कि निशांत को लॉन्च करना है, तो कल उनकी लॉन्चिंग हो रही है, जिसके लिए 1 साल से उनके लिए लॉन्चिंग पैड परिवार से लेकर पार्टी में ये बात हो रही थी कि उनको राजनीति में आना चाहिए, जरूरत है। और फिर सबसे बड़ा सवाल था जदयू के भविष्य को लेकर कि आखिर नीतीश कुमार के बाद कोई कौन संभालेगा जदयू, उसका भविष्य क्या है। तो हो रहा था कि भाई जो बिहार की सामाजिक बनावट है राजनीति में, उसमें नीतीश कुमार की पार्टी को संभालने के लिए उनके बेटा के अलावा कोई उपयुक्त और कोई नेता नहीं है। तो वो ललन सिंह, संजय झा, विजय चौधरी, अशोक चौधरी ये पार्टी के पदधारक हो सकते हैं, लेकिन पार्टी की जो पतवार है, नाव चलाने वाला कोई है तो वो कोई भरोसा करेगा। जैसे यहाँ लव कुश की राजनीति है, सब कुछ देख करके। और अब तो एक सवाल हुआ कि निशांत को सक्रिय करना है, कल 11 बजे बजाता समारोह पूर्वक
वो पार्टी इसमें शामिल होंगे। और अब तक तो चर्चा थी कि वो कल ही राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन करेंगे। अब एक नई चर्चा आ गई कि नहीं, खुद नीतीश कुमार ही राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन करेंगे। ये जी। खुद एक सवाल है। अभी नीतीश कुमार पार्टी के अध्यक्ष हैं, न तो उन्होंने निशांत के बारे में कहा और न खुद के बारे में कहा है। जिस किसी सूत्र के भरोसे ये बात की जा रही है, अभी कोई नीतीश कुमार के तरफ से आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है कि कल वो राज्यसभा का नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। और नॉमिनेशन के साथ 20 साल का जो उनका सफर, 23 साल का ही है, 2003 में ये पार्टी बनाई थी और उसके बाद जब से वो भाजपा के साथ आए तो 20 के बाद जो उनकी सफर है वो खुद अब समाप्त करने जा रहे हैं। ये तो इसका एग्जिट प्लान ही खुद तय करना होगा। और राज्यसभा में जाएंगे तो राजनीति से तो अलग होंगे नहीं। फिर बेटे को कल यदि सक्रिय राजनीति में ला रहे हैं, चाहे वो पद में संगठन में लें, तो एक तो नीतीश कुमार जी, वैसे क्योंकि आप कह रहे हैं कि अभी जी मैं ये कंफर्म, क्योंकि आपने अभी ये बात कही कि अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि वो राज्यसभा जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ये जेडीयू की तरफ से नहीं कहा गया है। लेकिन न्यूज़ 18 को जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, और अब सूत्र भी नहीं, अब तो ये कंफर्म हो चुका है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। चलिए, आपके सूत्र को मैं सैल्यूट करता हूं। कल वो जा रहे हैं, ये तय हो गया। लेकिन अब सवाल है कि खुद नीतीश कुमार ने अपना एग्जिट प्लान तय कर लिया। लेकिन एक बात जो थी कि अपने राजनीतिक जीवन में परिवारवाद को परिचय नहीं देते हैं, यही एक पूंजी उनकी सबसे बड़ी थी। दो चीज जो इतने लंबे समय तक सत्ता में रहे, तो भ्रष्टाचार का सीधा आरोप नीतीश पर नहीं लगा, परिवारवाद नहीं किया। तो कल बेटा को लॉन्च कर रहे हैं अपने जीते जी, तो ये की भी छवि उनकी छीन जाएगी कि बिहार में जैसे लालू प्रसाद, रामविलास पासवान, जीतन राम मांझी सरीखे जितने नेता हैं, कोई पार्टियां छूती नहीं है परिवारवाद से। तो नीतीश कुमार भी उसमें शामिल हो जाएंगे। एक सवाल ये होगा, संजय जी, आपको दूसरा सवाल होगा, दूसरा सवाल ये होगा कि सीएम कौन होगा। एक सवाल अभी आपने चर्चा में जो बात पूछ भी रही थी, तो सीएम कौन होगा, तो ये दो ही आदमी बता सकता है। वो प्रधानमंत्री बनाएंगे और अमित शाह बनाएंगे। उनकी झोली से और उनके बस्ते से किसका नाम निकलेगा, जिस ढंग से बीजेपी तय करती है, उसमें कोई आज सम्राट चौधरी नेता है वही होंगे, तय नहीं है कौन होगा। अभी तो वही दो आदमी तय करेंगे। अभी कोई सामने फलक पर दावा नहीं कर सकता है कि हाँ ये कोई वही होंगे। अब एक सवाल ये है कि ये जो एक बड़ा बदलाव है, इसके बाद फिर राजनीति में एक नई सियासत जो अभी होगी, उसमें क्या बीजेपी में भले प्रचंड बहुमत एनडीए को मिला है, लेकिन उसमें जदयू में कितने विधायकों को ये इस तरह का दल बदल, अभी तो मैं देख रहा हूँ कि नीतीश कुमार के राज्यसभा में जाने के साथ जो उनका पदत्याग होगा, कम से कम 16 को रिजल्ट आएगा, 14 दिन के अंदर उनको पद त्याग करना होगा। उसके बाद चुने जाने के बाद ये जो परिस्थिति होगी, जदयू का जो रैंक एंड फाइल है उसको किस हद तक कबूल होगा, उसकी अकुलाहट होगी। सामाजिक जो बनावट है, जो जदयू का आधार वोट है, वो बीजेपी के नेतृत्व को और नीति को स्वीकार कर लेगा आसानी से। देखिए, कई बातें अभी बिहार को देखनी होगी। दूसरा है कि लालू प्रसाद के राजनीतिक काट में बीजेपी ने नीतीश कुमार को क्यों बढ़ाया। सिर्फ ये सवाल था कि पिछड़ों की गोलबंदी को तोड़ने के लिए नीतीश कुमार को एक चेहरा बनाया था। तो ये इतना बड़ा बदलाव जो कल होने जा रहा है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि कल नीतीश कुमार यदि राज्यसभा का नॉमिनेशन करते हैं तो बिहार में अभी कई सारे बदलाव और कई सारे चीज आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल संजय।